अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, एक नई वीडियो के साथ मैं हूं उम्मे हारून अब्दुल्ला। तो दोस्तों, आज मैं आपकी मुलाकात उस मायानाज साइंसदान से करवाऊंगी जिन्होंने 8 साल के इंतहाई कलील अरसा में अनथक मेहनत व लगन के साथ एटमी प्लांट नस्ब करके दुनिया के नामवर नोबल इनाम याफ्ता साइंसदानों को वर्ताए हैरत में डाल दिया। जी हाँ, डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक करना भी ना भूलिएगा। पाकिस्तान के एटम बम के खालिक मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान हिंदुस्तान के शहर भोपाल में उर्दू बोलने वाले पख्तून घराने में पैदा हुए। सन 1952 में वो अपने अहल खाना के साथ हिजरत करके कराची आ गए, जहां उन्होंने डीजे कॉलेज कराची से बीएससी किया, जिसके बाद वो आला तालीम के हुसूल के लिए यूरोप चले गए। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान ने 15 बरस यूरोप में रहने के दौरान मगरबी बर्लिन की टेक्निकल यूनिवर्सिटी, हॉलैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ डेल्फ्ट और बेल्जियम की यूनिवर्सिटी ऑफ लुवियन से हुसूल इल्म के बाद 1976 में वापस पाकिस्तान आ गए। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान ने हॉलैंड से मास्टर्स ऑफ साइंस जबकि बेल्जियम से डॉक्टरेट ऑफ इंजीनियरिंग की असनाद हासिल की। 1974 में भारत ने अपने पहले एटमी धमाकों के तजर्बात किए तो रियासत पाकिस्तान और कानून नाफिज करने वाले इदारों में तशवीश बढ़ने लगी। इसी दौरान डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान ने एक सच्चे मुहिब्बे वतन का सबूत देते हुए अपने वतन की सलामती के ख्याल से अपना किरदार अदा करने का सोचा। 1974 में उन्होंने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो से राब्ता कायम किया और उन्हें बताया कि वो यूरेनियम की अफजूदगी जैसे पेचीदा और मुश्किल तरीन काम में महारत रखते हैं और मुल्क की खिदमत के लिए वतन वापस आना चाहते हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान को फ़ौरन वतन वापस आने की हदायत की। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इन पर एतमाद करते हुए इन्हें अपना प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए तमाम सहूलियात फराहम कर दी। 31 जुलाई 1976 को इंजीनियरिंग रिसर्च लेबॉर्ट्रीज़ का क़याम अमल में आया। इस इदारे का नाम 1 मई 1981 को जनरल ज़ियाउल हक़ ने तब्दील करके डॉक्टर AQ ख़ान रिसर्च लेबॉर्ट्रीज़ रख दिया। ये इदारा पाकिस्तान में यूरेनियम की अफजूदगी में नुमाया मकाम रखता है। 11 मई 1998 में भारत ने एटमी धमाके करके खित्ते में अपनी धाक बिठाने की कोशिश की, तो इसके जवाब में 28 मई 1998 को चागी के मकाम पर पाकिस्तान ने कामयाब एटमी तजर्बात करके अक़वाम आलम में 7वीं और आलम इस्लाम में पहली एटमी क़ुव्वत होने का एज़ाज़ हासिल किया। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान पूरी मुमलिकत और इसके करोड़ों बाशिंदों के हीरो बन चुके थे और मुल्क की सलामती को मैली नज़रों से देखने वालों के हौसले टूट गए। कहूटा रिसर्च लेबॉर्ट्रीज़ ने न सिर्फ एटम बम बनाया बल्कि पाकिस्तान के लिए 1000 किलोमीटर दूर तक मार करने वाले गौरी मिसाइल समेत छोटी और दरमियानी रेंज तक मार करने वाले मुतअद्दिद मिसाइल भी तैयार करने में अहम किरदार अदा किया। इदारे ने 25 किलोमीटर तक मार करने वाले मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, लेज़र रेंज फाइंडर, टैंक शिकन गन समेत पाक फ़ौज के लिए जदीद दिफाई आलात के अलावा टेक्सटाइल और दीगर सनतों के लिए मुतअद्दिद आलात भी बनाए। 1936 में हिंदुस्तान के शहर भोपाल में पैदा होने वाले डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान ने एक किताब जेब में खुद लिखा कि पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम का संगे बुनियाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने रखा और बाद में आने वाले हुक्मरानों ने इसे परवान चढ़ाया। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान पर हॉलैंड की हुकूमत ने अहम मालूमात चुराने के इल्ज़ाम के तहत मुकदमा भी दायर किया, लेकिन हॉलैंड, बेल्जियम, बरतानिया और जर्मनी के प्रोफेसर्स ने जब इन इल्ज़ामात का जायज़ा लिया तो इन्होंने डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान को बरी करने की सिफारिश करते हुए कहा कि जिन मालूमात को चुराने की बिना पर मुकदमा दाखिल किया गया है वो आम और किताबों में मौजूद हैं, जिसके बाद हॉलैंड की अदालत ने इनको बाइज़्ज़त बरी कर दिया। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान ने यह भी लिखा कि जब कहूटा में रिसर्च लेबॉर्ट्री ज़ेर तामीर थी तो वो सहाला में पायलट प्रोजेक्ट चला रहे थे और इस वक्त फ्रांसीसी फर्स्ट सेक्रेटरी फोको कहूटा के ममनुआ इलाके में बग़ैर इजाज़त घुस आए थे, जिस पर उनकी मार कुटाई हुई और पता चला कि वो CIA के लिए काम करते थे।
انہوں نے تہران میں اپنے CIA باس کو لکھا کہ کہوٹہ میں کچھ عجیب و غریب ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ہالینڈ میں قیام کے دوران ایک مقامی لڑکی ہنی سے شادی کی جو اب ہنی خان کہلاتی ہیں، جن سے ان کی 2 بیٹیاں ہیں۔ دونوں بیٹیاں شادی شدہ ہیں اور اب تو ڈاکٹر عبدالقدیر خان نانا بن گئے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو وقت بے وقت 13 طلائی تمغے ملے۔ انہوں نے 150 سے زائد سائنسی تحقیقاتی مضامین بھی لکھے ہیں۔ 1993 میں کراچی یونیورسٹی نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو ڈاکٹر آف سائنس کی اعزازی سند دی تھی۔ 14 اگست 1996 میں صدر فاروق لغاری نے ان کو پاکستان کا سب سے بڑا سول اعزاز نشان امتیاز دیا، جبکہ 1989 میں ہلال امتیاز کا تمغہ بھی ان کو عطا کیا گیا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے سیج کے نام سے ایک NGO بھی بنائی جو تعلیمی اور دیگر فلاحی کاموں میں سرگرم عمل ہے۔ سن 2003 میں امریکہ نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور ان کے رفقا پر الزام لگایا کہ وہ پاکستان کے ایٹمی راز شمالی کوریا، ایران اور لیبیا کو فروخت کر رہے ہیں اور ان کے ایٹمی پروگرام کی تکمیل میں مدد دے رہے ہیں، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ امریکہ نے مطالبہ کیا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو اس کے حوالے کیا جائے، مگر حکومت پاکستان نے عوام اور پریس کے شدید دباؤ کے باعث ایسا کرنے سے انکار کر دیا اور ان کی نقل و حرکت ان کی حفاظت کے پیش نظر ان کے گھر تک محدود کر دی گئی۔ ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔